आज राज्य व्यवस्था की वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे राज्यपाल के बारे में। अब देखते हैं, भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। यह हम पहले वाले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। संसदीय लोकतंत्र का एक प्रमुख स्वरूप ये होता है या लक्षण ये होता है कि इसमें दो प्रकार के शासक पाए जाते हैं। पहले को हम बोलते हैं नाम मात्र, दूसरे को बोलते हैं वास्तविक शासक। तो नाम मात्र का जो शासक है, अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो वह होगा राज्यपाल, और अगर राज्यों के हिसाब से देखें वास्तविक शासक तो वो होगा मुख्यमंत्री। ये द्विभाजन क्यों पाया जाता है? क्योंकि हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है और संसदीय लोकतंत्र को हमने ब्रिटेन से अपनाया है। ब्रिटेन में भी दो प्रकार के कार्यपालिका प्रमुख होते हैं, पहला नाम मात्रा का प्रमुख और दूसरा वास्तविक प्रमुख। पहले कार्यपालिका प्रमुख को हम क्राउन कहते हैं और दूसरे कार्यपालिका प्रमुख को हम प्रधानमंत्री कहते हैं, अगर केंद्र के हिसाब से देखें तो। उसी तरह से राज्यों के हिसाब से अगर हम देखें, भारत में राज्यों के हिसाब से देखें तो भारत में भी राज्यों में भी संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। इसके तहत कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं, पहला नाम मात्र और दूसरा वास्तविक। तो नाम मात्र के प्रमुख को हम राज्यपाल कहते हैं और वास्तविक प्रमुख को हम मुख्यमंत्री कहते हैं। हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 153 है वो यह कहता है कि देश के प्रत्येक राज्य में जितने भी राज्य हैं वहाँ पे क्या होंगे, आपके राज्यपाल होंगे। तो भारत में अभी 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यपाल होंगे। लेकिन ये भी हमको बताता है कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का भी क्या हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है। अब जो अनुच्छेद 155 है ये हमें बताता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति या केंद्र का एजेंट भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राज्यपाल को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब देखिए, चूंकि यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए यह राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक यह पद पर रहता है। हालांकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का ही यह माना जाता है, लेकिन यह व्यवहारिक रूप से यह देखा गया है या यह परंपरा ही रही है कि यह राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। अब देखेंगे संविधान का अनुच्छेद 157 और 158 हमें ये बताता है कि राज्यपाल के पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली योग्यता तो सभी में कॉमन है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, और ना तो वो संसद के सदन का सदस्य हो और न ही विधायिका का हो, और वह लाभ के पद पर भी ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और दिवालिया ना हो। अब देखते हैं, संविधान का जो अनुच्छेद 163 है राज्यपाल को कुछ विवेकाधिकार प्रदान करता है। अब विवेकाधिकार का मतलब समझ लेते हैं। हमने पहले ही बताया कि छत्तीसगढ़ के भारत के राज्यों में भी संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। इसके तहत कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं, एक वास्तविक और दूसरा नाम मात्र का होता है। तो अब चूंकि हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, इसलिए जितनी भी वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति होंगी वो सारे के सारे निहित होंगी कौन? मुख्यमंत्री में। और मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सजेशन के आधार पर, सलाह के आधार पर ही राज्यपाल क्या करेगा? काम करेगा। परंतु राज्यपाल कुछ मामलों में अपने विवेक का भी इस्तेमाल कर सकता है, मतलब उसे मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद से पूछने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन से काम कर सकता है? जैसे सपोज इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल यह तय करेगा कि किस दल के प्रमुख को या दल के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाना चाहिए। यह पूरी तरह से राष्ट्रपति का विवेकाधीन शक्ति है। अब कई बार हमने पहले ही बताया कि भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। इसका मतलब यह है कोई भी सरकार तभी तक काम कर सकती है जब तक कि उस विधायिका में पूर्ण समर्थन प्राप्त है। अब अगर राज्यपाल को लगता है कि किसी सरकार को, राज्य की किसी सरकार को विधानसभा में समर्थन प्राप्त नहीं है, तो ऐसी दशा में वह सरकार को कह सकता है कि वह जल्द से जल्द विश्वास प्रस्ताव पारित करे। कहाँ पे पारित करे? विधानसभा में। तो कितने दिन का टाइम ड्यूरेशन होगा, कितने दिनों के अंदर उसको अपना समर्थन प्रस्तुत करना होगा, यह राज्यपाल के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपातकाल जब लगा हो, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक वित्तीय आपातकाल होता है और एक राष्ट्रपति शासन होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जब आपातकाल लगा हो तो उस समय वह मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। उस समय राज्यपाल अपने विवेक से काम करता है। अब राज्यपाल के कार्य को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है कार्यकारी कार्य, दूसरा है विधायी कार्य, तीसरा है वित्तीय कार्य और चौथा है न्यायिक कार्य। तो विधायी कार्य का मतलब यह कानून बनाने से संबंधित। तो देखते हैं, तो राज्यपाल जो है
राज्य की विधानसभा की बैठक को किसी भी आपात स्थिति में बुलाने के लिए और किसी भी समय स्थगित करने के लिए अधिकारी होता है। और जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ पर वह क्या कर सकता है, ज्वाइंट सेशन नहीं बुला सकता है। इसके अलावा क्या करता है कि अगर कोई विधानसभा किसी कानून को बनाती है तो उस कानून को फिर से समीक्षा के लिए वह राज्य विधानसभा में वापस भेज सकता है, या उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उसे आरक्षित भी कर सकता है। अर्थात उसे वो राष्ट्रपति के पास भेज देगा और राष्ट्रपति के से जब अनुमति प्राप्त होगी तब वह उस पर क्या करेगा, साइन करेगा, अन्यथा उसे फिर से राज्य विधानसभा के पास वापस भेज दिया जाएगा। इसके लिए भारत के संविधान में किसी भी तरह का कोई समय सीमा निर्धारण नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को कितने समय में अनुमति प्रदान करेगा या कितने समय में राज्य के राज्यपाल को वापस भेजेगा। अब अध्यादेश जब राज्य विधानसभा कार्य में नहीं होती या उसका सदन सत्र नहीं लग रहा होता तो ऐसे समय में राज्यपाल अध्यादेश भी जारी कर सकता है। अब दूसरा काम देखते हैं, वित्तीय काम। तो पहला तो यह है कि राज्य बजट प्रस्तुत करवाता है राज्यपाल, कहाँ पे, राज्य की विधानसभा में। धन विधेयक को प्रस्तुत कराता है कहाँ, राज्य की विधानसभा में। और पंचायत एवं नगर पालिका के लिए वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्षों बाद समीक्षा करने के लिए राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का भी गठन करता है। न्यायिक काम देख लेते हैं। न्यायिक कार्य में यह उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, स्थानांतरण कर सकता है और प्रमोशन दे सकता है। इसके अलावा राज्य न्यायिक आयोग जैसे कि राज्य विधि आयोग हो गया, तो उससे जुड़े लोगों की नियुक्ति भी कौन करता है, हमारा राज्यपाल ही करता है। अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख केस हुए हैं। राज्यपाल का पद अपने गठन के समय से बड़ा विवादों से घिरा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार समझता है कि यह किसका एजेंट है, केंद्र के एजेंट है। और ऐसे कई व्यवहार में ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि राज्यपाल जो है केंद्र के अनुसार काम करता है और राज्य की जो चुनी हुई सरकार है, मुख्यमंत्री, उसके साथ कई बार वो सहयोग नहीं करता है। तो कई एग्जाम्पल है, जैसे कि जैसे कि दिल्ली के एग्जाम्पल है, पुदुचेरी का एग्जाम्पल है, अरुणाचल प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है, बहुत सारे राज्यों का एग्जाम्पल है। तो उसी तरह से एक मामला हुआ था कर्नाटक में। तो कर्नाटक में जो मामला हुआ था वो वहाँ के मुख्यमंत्री SR बोम्बई से जुड़ा हुआ था और इसी के नाम पर इस केस को भी जाना जाता है। SR बोम्बई केस कहा जाता है इसे। तो इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 356 के का दुरुपयोग केंद्र को नहीं किया जाना चाहिए। और यह जानने का सबसे अच्छा तरीका कि किसी राज्य सरकार को राज्य विधानसभा में बहुमत मिला है कि नहीं है कि वह जो चुनी हुई सरकार है वह अपना विश्वास मत प्रस्तुत करे विधानसभा में। तो इस तरह से SR बोम्बई ने क्या किया कि राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों को कुछ हद तक कम करने का प्रयास किया। अब समझ लेते हैं अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 क्या है, यहाँ पर भी इस स्लाइड में भी प्रयोग किया गया अनुच्छेद 356, जिसके व्यापक दुरुपयोग की बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो हम समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 356 होता क्या है। तो अनुच्छेद 356 को हम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है जब किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा हो तब राज्यपाल राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और राष्ट्रपति को अगर लगता है कि राज्यपाल की रिपोर्ट सही है और वास्तव में राज्य में जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो वह राज्य विशेष में आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जिसे ही हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और जब राष्ट्रपति शासन लगा होता है तो विधानसभा निलंबित हो जाती है और पूरा जो अधिकार है वो राज्यपाल के हाथों में केंद्रित हो जाती है, और अक्सर इसका दुरुपयोग हमें देखने को मिलता है। अब छत्तीसगढ़ में कौन कौन राज्यपाल है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो राज्यपाल हुए वे थे दिनेश नंदन सहाय या DN सहाय। उसके बाद दूसरे क्रम के राज्यपाल थे कृष्ण मोहन सेठ। तीसरे जो राज्यपाल हुए वो थे ESL नरसिम्हन, और उसके बाद हुए शेखर दत्त, उसके बाद हुए रमेश नरेश यादव, ये कार्यकारी थे। उसके बाद बलराम दास टंडन के असमय मृत्यु के पश्चात बनी थी हमारी आनंदीबेन पटेल, और उसके बाद हैं वर्तमान में अनुसुईया उइके। तो इस तरह से
हमने आज राज्यपाल के विषय में पढ़ लिया है। इससे संबंधित अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कॉल या मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं।